फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य। पूर्ण विस्तृत व्याख्या। फ्रांसीसी क्रांति 1789 यूरोप के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। इसका नेतृत्व ऐसे लोगों ने किया जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया। ये वे नागरिक थे जो फ्रांस में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन चाहते थे। क्रांतिकारियों का उद्देश्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, वे पूरे समाज की संरचना को नए सिद्धांतों पर बनाना चाहते थे। नंबर 1, राजा की निरंकुश सत्ता का अंत करना। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्रांस में राजा लुई 16वां के पास असीमित शक्तियां थीं। कानून बनाने, कर लगाने और सेना नियंत्रित करने तक सब कुछ उसके हाथ में था। क्रांतिकारी मानते थे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होना अन्याय है। जनता की सहमति के बिना शासन नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका पहला लक्ष्य था राजा की सत्ता को सीमित करना और संविधान आधारित शासन लाना। नंबर 2, समानता स्थापित करना। इस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी। क्रांति से पहले फ्रांस में 3 वर्ग थे। क्लर्जी पहला वर्ग, नोबिलिटी दूसरा वर्ग, कॉमन पीपल आम जनता तीसरा वर्ग। पहले 2 वर्गों को जन्म से ही विशेषाधिकार थे। वे कर नहीं देते थे, उन्हें उच्च पद मिलते थे और उनके लिए अलग कानून लागू होते थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि सबकी कानून के सामने समानता हो, जन्म या जाति से कोई विशेषाधिकार न मिले, कर प्रणाली समान हो। इससे फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। नंबर 3, मानवाधिकारों की स्थापना। गारंटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्रांतिकारियों ने 1789 में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इसमें घोषित किया गया कि हर मनुष्य को स्वतंत्रता, लिबर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी, कानूनी समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दस्तावेज दुनिया भर के लोकतांत्रिक संविधान का आधार बना। नंबर 4, आर्थिक अन्याय को खत्म करना। एंडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फ्रांस में आम जनता तीसरे वर्ग पर भारी कर लगाए जाते थे, जबकि अमीर वर्ग कर नहीं देता था। क्रांतिकारी चाहते थे कर प्रणाली में सुधार, गरीबों पर अत्यधिक बोझ का अंत, राज्य की आय और लागत में पारदर्शिता। इससे एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। नंबर 5, राष्ट्रवाद और बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। प्रमोटिंग नेशनहुड एंड फ्रेटर्निटी। क्रांतिकारी ये मानते थे कि सभी नागरिक एक राष्ट्र का हिस्सा हैं और उनके बीच बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की भावना होनी चाहिए। इस तरह का राष्ट्रवाद आगे चलकर यूरोप के कई देशों को स्वतंत्रता और एकता की राह पर ले गया। नंबर 6, पुरानी सामाजिक संरचना का अंत। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। क्रांतिकारी ओल्ड रेजीम यानी सामंती, कर खेतों पर सामंती अधिकार, जन्म आधारित पद, चर्च और कुलीनों के विशेषाधिकार, इन सभी को खत्म करना चाहते थे। 1789 से 1793 के बीच अधिकतर सामंती कानून समाप्त कर दिए गए। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण राजतंत्र समाप्त करना, संविधान आधारित लोकतंत्र स्थापित करना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज बनाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सामंती और आर्थिक अन्याय को खत्म करना।